नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एक डायरेक्शन देने के माध्यम से है, छोटा सा मोटिवेशन देने के माध्यम से है। वैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी बहुत हो जाता है क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि हम चलते चलते या तो डिमोरलाइज हो जाते हैं या फिर दिशा से भटक जाते हैं। पॉइंट ये है कि हम बात कर रहे हैं देश के 5 बड़े राज्य में आईटी वालों के लिए अपनी अपनी वैकेंसीज आई हुई है। कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। हमें केवल अपनी डायरेक्शन बनाए रखनी है और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड या मैं कहूँ कि आगे बढ़ने की दिशा से ही चलना होगा। 5 बड़े राज्य या साथ में और वैकेंसी आज जो वैकेंसी चल रही है जिनका एग्ज़ाम 2025 में होना है, हमें उनके लिए हमारी रणनीति कैसे किस तरह से बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि वो भर्तियाँ जो अभी है हमारे हाथ में कौन सी आएगी उसको छोड़ दीजिए, जो हाथ में है उनका तो फ़ायदा उठाएं कम से कम। ऐसा नहीं हो कि आने वाली भर्तियों के चक्कर में हम जो है हमारे पास उसी को हाथ से गंवा दें। 5 बड़े राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब, इन 5 राज्य के विद्युत विभाग में अपनी अपनी वैकेंसीज है। राजस्थान में अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसी महीने में हो जाएगा कंप्लीट, वो जनवरी में ही। तो पूरी डिटेल से बात करते हैं आइए। और इसके साथ और कौन से हैं वैकेंसी, वो भर्तियां जिनके एग्ज़ाम होने हैं। सबसे पहले देखो माय डियर, बिहार पीसीएल। देखो, अगर आप बिहार से है ना, तो मैं कहूँगा कि इससे बड़ा मौका आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। 2000 पद है, अगर ये मौका चूके तो समझ जाना कि बहुत पीछे रह जाओगे। मतलब अपने ही दोस्त से, अपने ही साथी से जो इसमें सेलेक्ट होगा और आप अगर नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं तो इतने पिछड़ जाओगे कि शायद ये भरपाई करने में आपको फिर मौका ही ना मिले, या मिलेगा तो बहुत देर हो जाएगी, या फिर वही 4 से 5 साल लग जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है, देखो मैं बताऊं। अभी बिहार में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहाँ तक मुझे न्यूज़ है। इसमें थोड़ा करेक्शन है तो आप कर दीजिएगा जो बच्चे बिहार वाले हैं। तो ये वाली जो वैकेंसी है, अभी इसके एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। मान लेते हैं कि एग्ज़ाम होता भी है और वैकेंसी कंप्लीट होती है, तो आप मान कर चलिए कि ये इलेक्शन होने तक केवल यही भर्ती कंप्लीट हो पाएगी और उसके बाद नई गवर्नमेंट बन जाती है। तो ये आपको भी पता होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, इवन सब बच्चों को पता है। नई सरकार किसी भी राज्य में अगर बनती है तो लगभग शुरुआती 2 से 3 साल में वैकेंसी नहीं निकल पाती है, निकालते नहीं है, निकल नहीं पाती है, जो भी रीज़न आप समझे। यानी अगर ये मौका चूकते हैं तो दोबारा फिर से वही 3 से 4 साल पर बात जा सकती है। और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 2000 पद अगर किसी राज्य में है तो वो कम नहीं होते। हाँ, बेशक आपका रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम साथ में चल रहा होगा, लेकिन इसके साथ आप ही को मैनेज करना है और संघर्ष का नाम इसी को ही दिया गया है कि आपने दोनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन एक साथ की, दोनों एग्ज़ाम को समय दिया, कैसे दिन रात एक किया, ये आपके सफल होने के बाद ही लोगों को समझ में आएगा। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी को कुछ भी बोल देना, कोई नहीं समझेगा कि इस बच्चे ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन दोनों में से किसी भी एक में सेलेक्ट हो गए ना, सब आपकी वाहवाही करेंगे। हम जिस तरह की सोसाइटी या समाज से बिलोंग करते हैं, वहाँ सफल होने के बाद ही सम्मान मिलता है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो कंटिन्यूटी बनाए रखो। आपको तो केवल टेक्निकल में तो 18 ही टॉपिक पढ़ने हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सवाल ही नहीं है। तो मेहनत कीजिए और अपने चैनल पर भी बहुत सारा कंटेंट है, वहाँ से पढ़िए। और अगर रिवीजन के लिए ज्वाइन करने की ज़रूरत हो तो ऐप में आप कंटेंट ज्वाइन कर लीजिए। पैसे की दिक्कत हो तो चिंता मत करना, जितना मैनेज हो सकेगा करवा देंगे। सेकंड आते हैं मध्य प्रदेश वालों के लिए माय डियर, लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की है। लाइन अटेंडेंट पर मैं आता हूँ। अचानक से सिलेबस बदल दिया, लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये सिलेबस कोई किसी अकेले बच्चे के लिए नहीं बदला। राम, श्याम, घनश्याम, XYZ जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए बदला कि नहीं बदला, बताइए। यानी जितनी प्रॉब्लम नया सिलेबस देख करके एक बच्चे को है उतनी दूसरे को है और उतनी तीसरे को है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ पर्टिकुलर 20% बच्चों को पहले से पता था कि ये सिलेबस होने वाला है, इसलिए उनकी तैयारी तो अच्छी है और हमें अब पता लगा इसलिए हम पीछे रह गए। तो सबकी सिचुएशन एक जैसी है। जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, जो समय दे पाएगा, बस उसी का बेड़ा पार है। अब सारी बातें यहाँ तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। मेहनत की या नहीं की ये पता सिलेक्शन के बाद ही लगता है। किसी को भी बोल देना
कि जी मैंने रात दिन मेहनत की थी, कोई नहीं मानेगा, सब कहेंगे ना ऐसे ही घूमता था, वहाँ मार्केट में घूमने जाता था या लाइब्रेरी में बस ऐसे ही जाता था, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सिलेक्शन होने के बाद कहीं गुमो सब ये कहेंगे हाँ घूमने जाता था, लेकिन पढ़ने के बाद तो वो सब चीज़ें हैं। और सिलेबस टफ केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए है। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल के इन्होंने 7 टॉपिक जोड़े हैं, है ना, टोटल 9 है, उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन भी है एक और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, सबको मिला करके 9 टॉपिक है। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि साथ में से ही पेपर दें, इनका मैं कोई भरोसा नहीं कर सकता, एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा बाकी टॉपिक पर भी ध्यान देना है। वर्कशॉप कैलकुलेशन तो पूरा पढ़ना ही है और ड्राइंग पर भी थोड़ा ध्यान देना है। ड्राइंग में मुझे लगता है सिंबल्स ही ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, तीसरा बड़ा राज्य है माय डियर राजस्थान। विद्युत उत्पादन निगम पिछले 11 साल बाद लंबी वैकेंसी करने जा रहा है, लंबे समय बाद वैकेंसी करने जा रहा है। जनवरी 2025 में उम्मीद है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर राजस्थान से हो तो तैयारी करो और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। टेक्निकल प्लस राजस्थान जीके, इन 2 चीज़ों पर ध्यान दे लो, बाकी सब चीज़ें तो कवर हो ही जाएगी। मैथ, साइंस, कंप्यूटर 2-4 क्वेश्चन उनके भी आएंगे, लेकिन वो आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। एग्ज़ाम की रणनीतियाँ किस तरह से प्री और मेंस होंगे कि एक होगा, वो फाइनल नोटिफिकेशन आने पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और नोटिफिकेशन की पूरी उम्मीद है कि इसी महीने में आ जाए। जैसे आएगा तो उस पर एक विस्तृत वीडियो आपको दे देंगे। फिर भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़े रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। फास्टेस्ट अपडेट, सबसे पहले सूचना हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सो आपको वहाँ जुड़े रहना है और अपनी रणनीति बनाकर मेहनत कर लो जितनी कर सकते हैं। राजस्थान से ही हो तो राजस्थान के डेयरी विभाग में भी भर्ती है और अपॉर्चुनिटी टाइप समझ लो इसे और कर लो मेहनत जितनी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय समिति अपडेटेड वीडियो दे ही चुका हूँ, कब एग्ज़ाम लेंगे वो कह रहे हैं कि पिछली कंपनी ने तो विड्रॉ कर लिया है, अब हम नई एजेंसी देख रहे हैं जो एग्ज़ाम लेगी आपसे। तो एग्ज़ाम का इस पर विस्तृत वीडियो दे चुका हूँ, ज़रूर उसको देखना एक बार। नवोदय विद्यालय वाला पेपर जो है वो कब तक हो सकता है। नाल को अभी फॉर्म वगैरह ही चल रहे हैं तो इस पर ज़रूरत नहीं। येस माय डियर, अगर महाराष्ट्र से है ना तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इसके बाद वैकेंसी की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अभी देखो आपके महाट्रांस को इसकी तो एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, राइट, टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ मैं, फरवरी में एग्ज़ाम होना है। महाडिस्कॉम और महाजैन को, महाडिस्कॉम महाजैन को तीनों डिपार्टमेंट में है। तो अगर ये वाला फेज़ निकल जाता है यानी वर्ष 2025 का, तो फिर मुझे लगता है कि वैकेंसी आते आते 2028-2030 आ जाएगा। अब इन 5 सालों में बहुत सारे ओवरेज भी तो हो जाओगे ना, इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखो। और इसी तरह से पंजाब में चल रहा है, ठीक है, आपके पास वैकेंसियों की अपॉर्चुनिटी है तो इन पर ध्यान दीजिए। वक्त की डिमांड है उसके हिसाब से चलिए। और लास्ट में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है रेलवे ALP का। तो जिनके पास कोई भी और एग्ज़ाम नहीं है तो वो ALP CBT 2 पर फोकस करो। और उसके लिए कंटेंट ऐप में भी है और चैनल पर भी बहुत है, जहाँ से आपको अच्छा लगे कंटिन्यूटी बनाए रखो और पढ़ते रहो। और टेक्निकल के फ्री टेस्ट ऐप में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करके रूटीन बनाए रखें, अपनी प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी समय पर करते रहें, फ्री टेस्ट अटेंड कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।